ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कन्या राशि वालों के लिए नवंबर और दिसंबर का महीना कैसा रहेगा। आने वाले 60 दिनों में आपके जीवन में कौन सी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है, कौन से रुके हुए काम बनेंगे, वही क्या चीज़ें आपसे छिन सकती हैं। और साल 2024 के आगाज़ के पहले आपको अपनी कौन सी 4 चीज़ों को ठीक करना है, चेक करना है, इसके बारे में भी जानकारी देंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे अंत तक जरूर देखें। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए, जब नवंबर 2023 की शुरुआत होगी तो राहु केतु का ट्रांजिट भी हो चुका होगा। ऐसे में जो ग्रह गोचरी स्थितियां आपके लिए बन रही हैं, आपके लगन में केतु और शुक्र की युति रहेगी। शुक्र देव जो हैं तो ये 3 नवंबर से आपके सेकंड हाउस में चले जाएंगे स्वराशि के। सूर्य बुध और मंगल की युति आपके सेकंड हाउस में रहेगी। हालांकि सूर्य देव की यदि हम बात करें तो ये 17 नवंबर को थर्ड हाउस में आएंगे, वही मंगल देव भी 16 नवंबर को आपके थर्ड हाउस में आ जाएंगे। साथ ही शनिदेव 4 नवंबर से मार्गी हो जाएंगे आपके 6 हाउस में। गुरुदेव बृहस्पति आपके अष्टम भाव में रहेंगे, वही राहु सप्तम भाव में गोचर करेंगे। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि इन ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, स्वास्थ्य भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बुध देव बनते हैं और बुध की स्थिति राशि से सेकंड हाउस में रहेगी। और साथ ही केतु आपके लग्न में रहेंगे और शुक्र नीच के होकर रहेंगे। ऐसी स्थिति में आपके लिए जो नवंबर का महीना होगा स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा है। स्वास्थ्य में कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ आपको देखने को नहीं मिलेगी। सूर्य देव जो है ना, ये 12th हाउस के लॉर्ड होकर आपके सेकंड हाउस में नीच के रहेंगे। तो आपको 1 नवंबर से लेकर 16 नवंबर तक अपने खान पान पर आपको नियंत्रण रखकर चलना है। पेट से संबंधित समस्याएं न हो, डाइजेशन सिस्टम थोड़ा सा आपके लिए दिक्कत दे सकता है, लेकिन 16 नवंबर के बाद का टाइम आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। उसके साथ 16 नवंबर से फिर 16 दिसंबर का भी टाइम फ्रेम अच्छा रहेगा, क्योंकि बुध देव का जो राशि परिवर्तन होगा तो बुध देव 6 नवंबर को अपना राशि परिवर्तन करके थर्ड हाउस में आ जाएंगे। तो अगर देखा जाए तो 16 नवंबर तक थोड़ा सा हेल्थ में आपको ध्यान रखना है, उसके बाद अच्छा है। अब देखिए, जिन लोगों की अगर हम बात करें, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको हम बता दें कि शनिदेव 6 हाउस के अंदर है, तो ये आपको कोई बहुत गंभीर समस्या तो नहीं होने देंगे हेल्थ को, लेकिन ये 12th हाउस को देख रहे हैं। 12th हाउस जो होता है ना, ये व्यक्ति के पैरों का हाउस माना जाता है। तो ऐसे में आपको पहले से अगर कोई चोट वगैरह लगी है या आपको पहले से हड्डियों में तकलीफ रही है तो उसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, पैरों की तकलीफ आपकी बढ़ सकती है। बात कर लेते हैं आपके लिए पारिवारिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, जो कन्या राशि अथवा कन्या लग्न के जो लोग हैं उनके लिए पारिवारिक जीवन की यदि हम बात करें तो 1 नवंबर 2023 से लेकर 16 नवंबर 2023 तक वाणी भाव में मंगल देव रहेंगे। ऐसी स्थिति में अपने वाणी पर आपको नियंत्रण रखना होगा। साथ ही अगर देखा जाए तो 17 सितंबर तक सूर्यदेव भी नीच के रहेंगे, हालांकि उसके बाद शुक्र देव आ जाएंगे। तो हम अगर देखें तो कुल मिलाकर आपका पारिवारिक जीवन मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। नवंबर का महीना अच्छा है, परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है। छोटे भाई बहनों से जुड़ी हुई कोई बड़ी खुशखबरी आपको 17 नवंबर 2023 के बाद प्राप्त होने वाली है। जो कन्या लग्न अथवा कन्या राशि वाले जातक हैं, माता के साथ संबंध आपके अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि देखिए 4th हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं वो बनते हैं बृहस्पति, और ये अष्टम भाव में है, लेकिन राहु से ये मुक्त हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में आपके जो बिगड़े हुए संबंध हैं उन संबंधों में सुधार आएगा, आपकी वाणी अच्छी हो जाएगी, परिवार कुटुंब का सहयोग मिलेगा और आपके भौतिक सुख साधनों में वृद्धि भी होगी। दिसंबर का भी महीना आपके पारिवारिक जीवन के लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। हालांकि अगर देखा जाए तो क्योंकि मंगल देव जो है ना, ये 16 नवंबर को राशि परिवर्तन करेंगे और 28 दिसंबर तक आपके थर्ड हाउस में रहेंगे, तो ये बेहतर परिस्थिति है। मैं पारिवारिक जीवन में कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं देख रहा हूं, आपका पारिवारिक जीवन अच्छा चलेगा। इसके साथ में यदि देखा जाए तो भूमि भवन वाहन से संबंधित आप कोई कार्य करना चाहते हैं तो आपके लिए जो बेहतर टाइम शुरू होगा भूमि भवन वाहन के लिए वो 6 नवंबर 2023 के बाद से शुरू होगा। 6 नवंबर से 30 नवंबर 2023 के मध्य में आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य कर सकते हैं। आप कोई नया वाहन परचेज कर सकते हैं, फ्लैट ले सकते हैं, भूमि परचेज कर सकते हैं, स्थिति बेहतर है। हालांकि यदि देखा जाए तो उसके बाद की भी परिस्थिति आपके लिए अच्छी है। तो भौतिक सुख साधनों में अब आपके बढ़ोतरी अवश्य होगी, थोड़ा सा आपको शांति भी प्राप्त होगी, यानी कि मानसिक तौर पे भी आप बेहतर फील करने वाले हैं। बात कर लेते हैं आपके लिए प्रेम संबंधों की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, प्रेम संबंध के मामलों की यदि हम बात करें तो 1 नवंबर से 16 नवंबर तक मिसअंडरस्टैंडिंग रहने वाली है।
क्यों? क्योंकि पंचम भाव के स्वामी शनिदेव 6 हाउस में अच्छी कंडीशन में बैठे हैं तो लाभ तो मिल रहा है, लेकिन मंगल की दृष्टि पड़ने की वजह से कहीं ना कहीं से प्रॉब्लमेटिक समय आपको देखने को मिलेगा। मिसअंडरस्टैंडिंग रह सकती है, बिना किसी बात के प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में लड़ाई झगड़े वाद विवाद रहेंगे, कभी रूठना मनाना चलता रहेगा। लेकिन 16 नवंबर के बाद आपके लिए बेहतर स्थिति बनेगी, आपके प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। दिसंबर का भी महीना अच्छा दिखाई दे रहा है। और जो कन्या लग्न अथवा कन्या राशि वाले जातक हैं उनको हम बताते हैं कि दिसंबर के महीने में आप किसी नए प्रेम संबंध में पड़ सकते हैं। यद्यपि अगर देखा जाए तो 10 नवंबर से लेकर और 16 नवंबर ये टाइमिंग भी आपको नए प्रेम संबंध की तरफ लेके जा सकता है। और उसके बाद दिसंबर का भी महीना आपके नए प्रेम संबंधों के लिए अच्छा रहेगा। जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं उनके लिए क्या योग बनते हैं? नहीं बनते हैं, बिल्कुल नहीं बनते हैं। प्रेम विवाह के योग अभी आपके लिए बेहतर नहीं है। बात कर लेते हैं स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा। 1 नवंबर से लेकर 16 नवंबर तक पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि जो स्टूडेंट कोई उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनके लिए परिस्थिति बेहतर है। IT फील्ड के अंदर, टेक्नोलॉजी के फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिकल चीज़ें या जो लोग स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनके लिए बेहतर है ना। लेकिन अगर आप इसके अतिरिक्त कोई भी एजुकेशन ले रहे हैं, है ना, आप 10th में हैं, 12th में हैं, तो आपको थोड़ा सफलता प्राप्ति के लिए मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। हालांकि अगर देखा जाए तो 16 नवंबर से आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी। 16 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर इस दौरान यदि आप कोई एग्जाम देते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, तो उसमें आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। नोट करके चलें। और साथ ही 16 दिसंबर से लेकर लास्ट दिसंबर तक भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए समय अच्छा है। तो 1 तारीख से लेकर 16 नवंबर तक थोड़ा सा मुश्किल समय है, लेकिन 16 नवंबर के बाद आपके लिए दिसंबर लास्ट तक का टाइम पीरियड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अच्छा है। बात कर लेते हैं आपके लिए, अगर आप सर्विस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो आपके लिए परिस्थिति क्या रहेगी। तो देखिए, कन्या लग्न और कन्या राशि वालों के लिए नौकरी के लिहाज से समय बहुत अच्छा रहेगा। आप कहीं पर भी जॉब कर रहे हैं उसके लिए आपके लिए अनुकूल समय रहेगा। आप जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में वृद्धि देखने को मिलेगी। जो आपके वरिष्ठ अधिकारी हैं उनका कहीं ना कहीं से थोड़ा सा डिटैचमेंट आपको देखने को मिलेगा, या आपको ऐसा महसूस होगा, क्योंकि 6 हाउस के अंदर शनिदेव हैं जो कि 4 नवंबर से मार्गी होंगे, तो पहले की अपेक्षा परिस्थितियां बहुत बेटर होंगी, आपके लिए लाभकारी समय बनेगा। जो पहले समय में आपने मेहनत किया है उसका पूर्ण रूप से रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। हालांकि जो लोग इस डर में चल रहे हैं कि क्या नौकरी छूट जाएगी या कोई समस्या आएगी, ऐसा मैं नहीं देखता। नवंबर और दिसंबर का महीना जो लोग नौकरी कर रहे हैं या किसी भी प्रकार से आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर ही जॉब कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा है। इसके अतिरिक्त IT फील्ड के अंदर है, टेक्निकल फील्ड के अंदर, या आप किसी भी ऐसे कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं जो कि सर्विस प्रोवाइडिंग का कार्य होता है, तो शनिदेव की स्थिति बेटर है, 6 हाउस के अंदर है, तो बहुत अच्छा रहेगा। कार्यस्थल पर आप कंपीट करते हुए भी नजर आएंगे और अन्य लोगों से बेहतर प्रदर्शन भी करेंगे, तो ये स्थिति मैं अच्छी देख रहा हूँ। वही जो लोग अपना स्वयं का बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, या आप पार्टनरशिप में चल रहे हैं, तो पार्टनरशिप को लेकर यह समय जो रहेगा वह अच्छा नहीं रहेगा। यदि आपने मन बनाया हुआ है कि आपको पार्टनरशिप में बिजनेस करना है तो आपको नुकसान होगा, या पार्टनरशिप आगे चलकर टूट जाएगी, या चीटिंग आपके साथ होगी। हालांकि अगर आप इंडिविजुअल बिजनेस कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से जुड़ा हुआ, या आप शेयर मार्केट वगैरह में पैसा लगाते हैं, या इसके अतिरिक्त आप इलेक्ट्रिकल चीज़ों से जुड़े हुए हैं, फोटोग्राफी हो गया, क्रिएटिव फील्ड हो गया, वीडियो ब्लॉगिंग, या इसके अतिरिक्त ऑनलाइन के कोई भी कार्य हो गया, जितने भी इंटरनेट से जुड़े हुए कार्य हैं, अगर आपका इन क्षेत्रों से बिजनेस जुड़ा हुआ है तो यह टाइम पीरियड आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। बिजनेस में आकस्मिक रूप से आपको लाभ मिलेगा, बिजनेस में वृद्धि होगी। इस बात को आप नोट करके चलें, क्योंकि सप्तम भाव के अंदर राहु देव आ गए हैं। हालांकि आपके सप्तम षष्ठम भाव में, तो जो लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वगैरह का कार्य करते हैं, है ना, किसी भी चीज़ की आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, प्रोडक्ट्स का निर्माण करते हैं, तो ये बेहतर स्थिति आपके लिए रहेगी, जहां से आप बहुत अच्छा स्केल कर पाएंगे अपने बिजनेस को। तो ये 2 महीने में बिजनेस के मामले के लिए बहुत बढ़िया आपके लिए देख रहा हूँ। और देखिए, अगर देखा जाए तो जुपिटर की स्थिति अष्टम भाव में, लेकिन ये 2nd हाउस को भी देख रहे हैं और 12th हाउस को भी देख रहे हैं, तो ये स्थिति बेहतर है। हाँ, उन लोगों के लिए थोड़ा सा ध्यान देना होगा जो लोग विदेश में रहकर कोई बिजनेस कर रहे हैं, या आप जॉब कर रहे हैं, या किसी के अंडर में काम कर रहे हैं। तो शनि की जो 7वीं दृष्टि है वो 12th हाउस पर है, जुपिटर की भी दृष्टि 12th हाउस पर है। तो इसका मतलब यह है कि थोड़ा सा पहले से स्थितियां आपके लिए बेटर होती हुई नजर आएंगी। साथ ही अगर आप विदेश में रहकर कोई काम कर रहे हैं तो उसको लेकर आप संतुष्ट नहीं रहेंगे। कहीं ना कहीं से कन्या लग्न अथवा कन्या राशि वालों के लिए थोड़ा सा मानसिक अशांति रहेगी, या आपको ऐसा लगेगा जितना आप मेहनत कर रहे हैं उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो ये स्थिति तो भी आपको देखने को देखिए मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि शनि की दृष्टि भी वहां पर पड़ रही है 12th हाउस पर। अगर हम बात कर लें आपके लिए
नौकरी की क्या स्थिति रहेगी। तो देखिए नौकरी के लिहाज से हमने आपको बता दिया है, बिजनेस के बारे में बता दिया है। मान सम्मान के लिए समय अच्छा है, आपकी वाणी कंसल्टेंसी से जुड़े कार्यों के लिए अच्छा है। जो लोग विदेश में रह रहे हैं तो विदेश यात्रा के योग बनते हैं, विदेशी भूमि से लाभ आपको मिलेगा। और इसके अतिरिक्त अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी आदि में मामला चल रहा है उसमें आपको विजय मिलेगी, लोन से मुक्ति के योग आपके लिए बनेंगे। तो ये बेहतर स्थिति आपके लिए यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। दाम्पत्य जीवन की यदि हम बात करें तो राहु देव के सप्तम भाव में आने की वजह से थोड़ा दाम्पत्य जीवन पर आप ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके पार्टनर का जो बिहेवियर है वो आपको पसंद ना आए, या आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके पार्टनर जो है आपके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं, या पार्टनर को समझने में थोड़ा सा दिक्कतें होंगी। तो मैं ये बोलूंगा कि राहु देव 7th हाउस के अंदर है, थोड़ा पार्टनर का ध्यान रखिएगा। और जब भी राहु सप्तम भाव के अंदर आते हैं और मंगल शुक्र की युति भी बन रही है तो थोड़ा एक्स्ट्रा मैरिटल की तरफ भी व्यक्ति जा सकता है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। धन की स्थिति कैसी रहेगी, देखिए 16 नवंबर तक धन की समस्याओं से आपको जूझना पड़ेगा। 16 नवंबर तक सूर्यदेव नीच के रहेंगे, मंगल 2nd हाउस के अंदर रहेंगे, है ना। तो ये स्थिति थोड़ा सा निगेटिव है, जो धन आएगा वो खर्च हो जाएगा। लेकिन 16 नवंबर से 16 दिसंबर और 16 दिसंबर के बाद से लेकर लास्ट दिसंबर तक धन की स्थिति बेहतर होगी, आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी, भाग्य का सहयोग मिलेगा। तो ये स्थिति बेटर यहाँ पर रहने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है नवंबर और दिसंबर के महीने में। पहली बड़ी खुशखबरी, भूमि भवन वाहन का लाभ, प्रॉपर्टी बेचने से अच्छा लाभ मिलेगा, माता का सुख प्राप्त होगा, माता की हेल्थ अच्छी होगी, वाहन खरीदने के योग। दूसरी बड़ी खुशखबरी जो आपके लिए बनेगी, नवंबर और दिसंबर, 16 नवंबर से लेकर लास्ट दिसंबर तक धन की स्थिति बेटर होगी, धन लाभ होगा, वाणी कंसल्टेंसी से जुड़े कार्यों में सफलता, बैंक बैलेंस में वृद्धि। उसके बाद तीसरी स्थिति होगी, विदेश जाने के योग बनेंगे, विदेशी भूमि से लाभ होगा, डॉलर्स में पैसा कमाते हैं तो लाभ मिलेगा, और इसके साथ साथ आपके बिजनेस में स्केल होगा, यानी बिजनेस आपका बढ़ेगा। चौथी जो बड़ी खुशखबरी मिलेगी, नई नौकरी की संभावनाएं 16 नवंबर 2023 के बाद से। बात कर लेते हैं किन 4 चीज़ों को ठीक करना है। देखिए कन्या लग्न और कन्या राशि वाले जो जातक हैं, आप सभी लोग 2024 का हर व्यक्ति इंतजार कर रहा है, उनको लग रहा है कि चलो 2023 में जो चीज़ें हमारे साथ अच्छी नहीं हुई हो सकता है 2024 में हो। लेकिन देखिए साल बदलने से आपकी किस्मत नहीं बदलती, हमें कुछ अपने छोटे छोटे चीज़ों को संभालना चाहिए, उसको चेक करना चाहिए। जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ उन चीज़ों को थोड़ा आप चेक करें और उनको बेहतर करने का प्रयास करें। सबसे पहली बात कि आप देखें कि जिस फ्लैट में या जिस घर में आप रह रहे हैं, अगर दीवारों में दरारें आ गई हैं, कहीं से भी आपको दिख रही हैं, तो उन दरारों को भरने का आप प्रयास करें। ये क्या इंडिकेशन दे रहा है कि आपकी पत्रिका में राहु खराब स्थिति में है, और राहु को कलयुग का राजा कहा जाता है। राहु अगर खराब होगा तो आपके जीवन में स्टेबिलिटी नहीं होगी, बनते बनते कार्य आपके रह जाएंगे, 98% तक कामों को आप कर ले जाएंगे, लेकिन जब उसका रिजल्ट आएगा तो वो निगेटिव जाएगा। तो राहु का उपाय क्या रहेगा, आपको क्या करना है कि जो भी दरारें हैं उसको भरने का प्रयास करें, और अगर ये नहीं कर सकते तो आप कम से कम नहीं तो 3 शुक्रवार मूली का दान करें। दूसरी चीज़ क्या ठीक करनी है आपको, आप देखें कि अगर आपके घर में पानी कहीं पर भी टपक रहा है, या आप जहाँ रहते हैं पानी का वेस्टिंग अगर ज़्यादा हो रहा है, या आप अपने घर में चेक करें अगर लगातार पानी टपक रहा है तो उसको जल्दी से जल्दी आपको ठीक कराना चाहिए। क्योंकि जब तक पानी टपकता रहेगा आपके मन में अशांति रहेगी, बीमारियों पर पैसा खर्च होगा, यानी पैसा पानी की तरफ बहता रहेगा, आप पैसे को जोड़ नहीं पाएंगे, कोई न कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपके साथ में बनी रहेंगी, मानसिक अशांति रहेगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि देखिए पानी के पहले पानी का वेस्टिंग आपको रोकना है। दूसरी स्थिति ये कर सकते हैं कि चंद्रमा को बेटर करने के लिए आप अपने शरीर में चांदी धारण कर सकते हैं, इस स्थिति को आप बनाएं। या अगर आप ये उपाय नहीं करना चाहते तो आप शिवलिंग पर आपको शमी का जो पत्ती होती है उसको आपको चढ़ाना शुरू कर देना है। तीसरी स्थिति ये चेक करें कि आपके घर में जंग लगे हुए जो कबाड़ होते हैं, पुराने लोहे, उन सबको आपको निकाल कर फेंक देना है। किसी भी प्रकार से कूड़े करकट आपको घर में नहीं रखने हैं। बहुत सारे लोगों के छत पर भी चीज़ें पड़ी रहती हैं तो उनको सबको हटा दें, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें ही आपके जीवन में दिक्कतें लेकर आती हैं। चौथा काम जो करना है, कोशिश ये करें, मैं कभी भी ये नहीं कहता हूँ कि आप अपने घर में शिवलिंग कभी स्थापित नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने ये अनुभव में पाया है कि शिवलिंग अगर स्थापित कर दिया जाए प्राण प्रतिष्ठा के बिना तो जीवन में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। तो कोशिश ये कर सकें कि अगर शिवलिंग आपने स्थापित कर दिया है तो उनका प्राण प्रतिष्ठा करा दें। दूसरी स्थिति कि आप अपने घर में जितनी भी खंडित मूर्तियां हैं उनको हटाएं, बंद पड़ी घड़ियां हटा दें, इससे आपका समय भी बदलेगा। बात कर लेते हैं कि इन 2 महीनों में आपको उपाय क्या करना। जो सबसे बेटर उपाय हम आपको बता रहे हैं, यदि आप जीवन में तरक्की करना चाहते हो, 2024 को बेस्ट करना चाहते हैं, बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आपके पास जब भी ये वीडियो मिले इस उपाय को आप जरूर कर लीजिएगा। करना क्या रहेगा कि आपको एक लक्ष्मी माता की, यानी माँ लक्ष्मी की एक आपको फोटो लानी है, उसको अपने पूजा स्थल में आप माता लक्ष्मी को स्थापित करें, और प्रत्येक शाम को उनको
आपको क्या करना, धूप अगरबत्ती करना है और उसके बाद गुलाब के, लाल रंग के गुलाब की कुछ पंखुड़ियाँ उनको आप अर्पित करें। ये 2 महीने तक लगातार उपाय करें। 2024 आपका बेस्ट जाएगा, इससे बेहतर उपाय आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप इसको करके देखिए, धन, स्वास्थ्य सब कुछ आपका अच्छा।